कि हंगामा करते रहो, कोई कामकाज हो नहीं, ताकि सरकार कामकाज का श्रेय लेकर ना चली जाए। चित्रा जी, कामकाज तो जो देश में हो रहा है वो पूरा देश देख ही रहा है। किस किस को नोटिस गए हैं मैं लिस्ट बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 700 किसानों की जान चली जाती है। बिना चर्चा के आप कानून लेके आते हैं ऑर्डिनेंस के माध्यम से। हमने कहा चर्चा करो, आपने बिना चर्चा किए उनको वापस ले लिया। हम पूछ रहे हैं कि इतने दिन तक दिल्ली का बॉर्डर जाम रहा, वो किस लिए रहा, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और अगर वो कानून इतने अच्छे थे, वो 3 काले कानून, तो मोदी साहब आपने वापस क्यों ले लिए फिर उनको? क्या इन पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? पूरे देश में जब 65 से 70% किसान उससे प्रभावित होना है और 100% आबादी प्रभावित होनी है, तो क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर रहा है कि आप केंद्र सरकार हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रही है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं संसद में तो कि भाई अगर केंद्र सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है तो फिर आप क्या कर रहे हैं बैठकर? आप कॉपरेट करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को विवश क्यों नहीं कर रहे? किसान की आवाज तो सुनाई नहीं दी कि किसान के मुद्दे पर कोई मसले को उठा रहा हो। नहीं, अडानी ब्रह्मा और विष्णु महेश का भतीजा तो है नहीं कि अडानी का नाम ना सुनाई दे। क्या अडानी की जांच नहीं हो सकती? वो परशुराम भगवान का पोता तो है नहीं, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए उसकी? ये सरकार का क्या घालमेल है कि भाई इसकी जांच नहीं होगी, बाकी सबकी जांच होगी? क्यों नहीं होगी भाई? जांच से क्यों भाग रहे हैं? हर जांच का एक बाईपास बना लो। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कान में कह दो गवर्नरशिप चाहिए, राज्यसभा चाहिए। अभी सुधांशु जी ने कहा कि अदालत से जो जांच हो रही है, तो क्लीन चिट मिल गई। अदालत में जांच हो तो रही है ना इस पूरे मामले में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, अदालत में जांच हो रही है। क्या जांच हो रही है अदालत में? सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी है। क्या वो 3 कमेटी जो 3 लोगों की कमेटी है, क्या वो जांच कर रही है? पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है या फिर नहीं किया? हमारे जो सवाल हैं, हाँ, एक मिनट सुनिए ना, हमारे पहले सवाल है कि कौन कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों की कमेटी बनाई, उसका क्या क्या प्रीव्यू है और वो कब तक कमेटी अपना रिकॉर्ड देगी, कब तक उसका टाइम फ्रेम है, कुछ नहीं है। अभी तक सुनने में आ रहा था आज तक के माध्यम से 2 महीने में है टाइम फ्रेम। आलोक शर्मा जी, 2 महीने में टाइम फ्रेम है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, एक मिनट सुनिए ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सेबी जांच कर रही है? उसका ऑर्डर पढ़ा है कभी कि हम जांच कर रहे हैं इस मुद्दे पर? किसी ने पढ़ा है? हिंदुस्तान के पूरे मीडिया ने चला दिया कि जांच कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, जो बातें सूट करती हैं वही बातें आप बोलते हैं। मैं फिर कहूंगा सेबी जांच कर रही है, सरकार कहे इस बात टाइम फ्रेम में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया है, लेकिन जेपीसी जांच की मांग पर अड़े रहो, वही सूट कर रहा है। मैं फिर कहूंगा सेबी ने लिख के दिया कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, सेबी ने लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया है, सेबी के हवाले से। कटघरे में है हाँ। चित्रा जी, सेबी कटघरे में है, सेबी से घालमेल हुआ और सेबी जांच कर रही है। अभी तो आप कह रहे हैं कि सेबी जांच नहीं कर रही, मीडिया हमसे विपक्ष से सवाल पूछ रहा, गजब है भाई। अरे आप बैठे हुए हैं तो आपके हाथ में मिलाने के लिए तो आलोक जी मैंने बुलाया चित्रा जी, पेगासस की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। जिसने पेगासस को फिट करने में मदद की हो, जो कटघरे में हो वही जांच करेगा। बोले सेबी कटघरे में है, वही सेबी जांच करेगी। हाँ, सुधांशु जी, जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी से क्यों भाग रही है सरकार? बोल जाते हैं कांग्रेस, हम बता रहे हैं। देखिए भावावेश में क्या बोल जाते हैं ये लोग। मतलब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कोई जांच एजेंसी है, वो क्या जांच करेगा? अरे दर्जनों बार ये कितने मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में लेगा, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। आज कह रहे सुप्रीम कोर्ट क्या जांच करेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जांच करना नहीं आता, कांग्रेस पार्टी जांच। बड़ा फ्रॉड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, वो जांच कर सकती है, तलब किया, मतलब सांसदों की कमेटी है, कोई जांच एजेंसी है क्या? अब एक और बात बोलता हूं, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, हमने आपको में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम, और अगर आपको यह लग रहा है कौन किसका भाई, कौन किसका नाती, कौन किसका पोता, तो 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है राजस्थान में, क्यों नहीं जांच कर रहे भाई? 11,000 करोड़ की माइनिंग की लीज दी है अडानी को छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं जांच कर रहे भाई? आपकी सरकार ने एक ऐसी कंपनी को जांच दी है जिसको गला फाड़ फाड़ के, किसी मना किया बोलिए आपको? एक राजस्थान को कंफर्टेबल फैक्ट आया, आप बीच में आके राजस्थान को तो छोड़ नहीं देंगे, तो नहीं बोला। हम तो कह रहे हैं राजस्थान की भी कराओ, हमारे भी बोलने लगे, छत्तीसगढ़ की भी कराओ, सबकी कराओ। मैं तो सिर्फ ये मना किया क्या सुधांशु भाई? जिस पार्टी के लिए, सुनिए तो, अरे भाई हमने ये तो कहा नहीं कि जेपीसी केवल बीजेपी की जांच करेगी। देखिए एक एक करके आलोक जी उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। तीनों और लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं जिस पार्टी के लिए कांग्रेस के भाग रही है सरकार, दाल में काला है इसी वजह से। चित्रा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।
चित्रा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जिस कंपनी के लिए यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के कहते हैं ये बेईमान है, इसने बाहर से शेल कंपनियां बना के पैसा दिया है, उसको अपने राज्य में सबसे बड़ा पावर का पिछले 6 महीने में प्रोजेक्ट मिला है, 60,000 करोड़ रुपए का। अडानी को राजस्थान में सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने अलॉट की है, न कैंसिल कर रहे हैं न जांच कर रहे हैं। माइनिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का, न कैंसिल कर रहे हैं न जांच कर रहे हैं। और शिपिंग का इन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में दिया था, चलो वो तो सरकार चली गई। केरल में जहां से राहुल गांधी सांसद हैं वहां इन्होंने अलॉट किया हुआ है, न जांच कर रहे हैं न कैंसिल कर रहे हैं। गजब है भाई। उसी कंपनी से पैसा आपके राज्य में आएगा तो नाता रिश्ता अलग हो जाएगा, और उसी को लेकर आप आकर यहां पर अलग प्रकार से चिल्लाएंगे। अद्भुत तर्क है भाई, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। आलोक जी की आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, तर्क क्यों है? हाँ बोलिए बोलिए। हम तो कह रहे हैं अगर जो भी जांच है राजस्थान की सरकार ने गलत किया है उनको भी जेल में डाल दो। सर अब जांच ही होती रहेगी। याद होगा ना 2G पर आपने मतलब 5 साल तक वोट मांगा। अच्छा आप देखिए बचकाना तर्क। भाई राजस्थान प्रदेश की जांच केंद्र कैसे कर सकता है? अगर ये करेंगे कहेंगे 7 प्रदेश में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप रिकमेंड कर दीजिए, चलिए राजस्थान की सरकार से रिकमेंड करवाइए, सरकार कि केंद्र जांच करे, सीबीआई को जांच कर सकती है कि नहीं, करवाइए रिकमेंड। देखिए रिकमेंड भी नहीं करेंगे चित्रा जी, ये रिकमेंड भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति करनी है और आकर झूठ मूठ का प्रचार करना। गजब है भाई। हम रिकमेंड करेंगे तो आप जांच करेंगे, अदरवाइज जांच नहीं करेंगे जब तक राज्य सरकार संतुष्ट न करे। बोलिए मतलब संसद को बंद करवा दीजिए। नहीं कर सकते भाई, कानूनी प्रावधान बताइए, या तो कोर्ट आदेश करे या राज्य सरकार करे। अरे भाई हम बताइए ना, बता दिए। हम सीबीआई से तो जांच की बात ही नहीं कर रहे। सीबीआई तो बताइए कौन सा प्रावधान है कि प्रदेश की सीबीआई से कौन जांच कर रहा है भाई? करवाने की बात कर रहा है। लो आप सीबीआई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो कोर्ट में आपके सब सीबीआई इनसे जांच की बात कौन कर रहा है भाई? हम तो बात केवल कर रहे हैं जेपीसी का जांच। एक चिट्ठी में सरकार हिली हुई है और दुर्भाग्य ये है एक व्यापारी के फ्रॉड को बचाने के लिए सुधांशु भाई, दुर्भाग्य ये है कि पूरी सरकार, सारे मंत्री और हिंदुस्तान का 90% ठीक है आलोक शर्मा जी, ठीक है आप कह रहे हैं एक व्यापारी के फ्रॉड को बचाने के लिए सारी सरकार आगे आ गई है, तो जिस व्यापारी का आप जिक्र कर रहे हैं राजस्थान में जो कुछ भी दिया है उसको वापस ले लीजिए। आलोक जी आप राजस्थान में करवाएंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे आपकी सरकार रहते हुए, और फिर उसी व्यापारी को लेकर हमने अगर आउट ऑफ वे दिया है तो केंद्र सरकार जांच करे उसकी। हमने कहा अगर किसी व्यापारी को आउट ऑफ वे फ्रॉडफुली कुछ दिया राजस्थान सरकार ने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो आलोचना करूंगा। अरे तो वही बात तो वो भी कह रहे हैं जांच कि तो सब होने कुछ दीजिए। निष्पक्ष हुआ है। नहीं, अब वो नहीं कह रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं और मीडिया के साथ ही मदद कर रहे हैं। भाई जांच आप एक बार भी सुधांशु भाई से ये क्यों नहीं पूछते कि राजस्थान की भी जांच कराओ? हाँ सर, इतना बोलने का आपको मौका दिया जाता है, फिर आप कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, ऑडियो डाउन कर दिया जाता है, फिर मीडिया के साथ ही कटघरे में। आलोक जी ये ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है ना। सुधांशु जी जल्दी से बात उठा रहे हैं, एक बार उनकी बात लोकसभा में राज्यसभा में 10 एग्जाम्पल हमने दिए। बस राष्ट्रपति महोदय ने झूठ बोला। ज्यादा समय नहीं लूंगा, माइक बंद नहीं होता। मैं आलोक जी से अपेक्षा करूं, माइक बंद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जैसे मैंने देखिए लगातार बोल रहे हैं, इनका माइक नहीं बंद हो रहा है। आप सर अपने अपने टर्न पे बोले, जैसे हमने शांति से बोला, सिर्फ 2 वाक्य बोलूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। इनके साथ समस्या यह है कि आज इनको लगता है कि सेबी सही नहीं है, LIC सही नहीं है, SBI सही नहीं है। उससे पहले अभी बोल गए मीडिया सही नहीं है, अभी बोले कि जुडिशरी सही नहीं है, उससे पहले बोल चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक में कि आर्मी सही नहीं है, बालाकोट में बोल चुके हैं कि एयरफोर्स सही नहीं है, और इतना ही नहीं ये कह चुके हैं कि देश के चुनाव आयोग भी सही नहीं है, ये कहते हैं ईवीएम सही नहीं है, ये कहते हैं माइक सही नहीं है। अरे मेरे भाई सही क्या है ये तो बता दो। तुम्हारे नजर पे आपकी स्थिति तो ये फिर डिस्टर्ब करने लगे। अच्छा चला एक चीज बता दीजिए, एक सही क्या है मैं बता रहा हूं। सही है BBC, सही है हिंडनबर्ग, सही है ग्रेटा थनबर्ग, सही है विदेश में छपी हर चीज, और भारत की हर चीज गलत है। भारत की सेना गलत है, भारत की एयरफोर्स गलत है, भारत की एजेंसीज गलत है, भारत की सरकार गलत है, भारत की मीडिया गलत है, भारत की जुडिशरी गलत है। इसीलिए आपकी हालत ये है। कह रहा हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। अरे भाई इसीलिए दाढ़ी बढ़ाई थी क्या? भाजपा की तिनका छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाए थे क्या? फिर देख के डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई आप भाई दाढ़ी बढ़ाई किसने दी? इसीलिए बढ़ाई है क्या? तिनका छुपाने के लिए? मैं फिर कह रहा हूं
मैं अरे फिर भाई कह रहा मैंने हूं तो आपसे कहा ना कि एक आप चीज एक बता बार दीजिए JPC सही बैठा लगे। दीजिए, विदेश की सरकार हर ना चीज गिर सही जाए तो लगती है, बता अपने दीजिए देश की हम। हर चीज गलत लगती है। एक भी जांच नहीं होने देखिए देंगे हम। लगातार